के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था? सनातन को डेंगू, मलेरिया ये सब बता दिया था और कहा था सनातन को मिटाने की जरूरत है। अब डीएमके के ही नेता ए राजा कह रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू से सनातन की तुलना करना तो बहुत नरम रुख है। सनातन की तुलना तो एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म आया कहां से, कौन लेकर आया इसको, ये किसी को पता ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म नहीं, बीमारी है। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा था कि सनातन धर्म जातिगत भेदभाव का एक कोड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर रहे हैं एक बात, कांग्रेस के जितने नेता या तो सनातन विरोधी बातों को डिफेंड कर रहे हैं या अपनी तरफ से उसमें और मसाला लगा रहे हैं, वो सारे नेता दक्षिण के राज्यों के, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में सनातन के खिलाफ ये खुलकर बोल रहे हैं और कांग्रेस कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। भाई बहुत तकलीफ होती तो एक्शन लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं को ऐसे बयान देने की खुली छूट मिली है क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स में ये सूट करता है। और उत्तर भारत में ये लोग दूसरा काम कर रहे हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस के नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे और ऊपर से कमलनाथ जैसे कुछ नेता, जहां मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, सनातन की बात करने वाले बागेश्वर बाबा की कथा करवाते हैं, कभी वो शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाते हैं। एमपी में चुनाव है, हिंदू के वोट का सवाल है, तो यहां पर सनातन के विरोध की कोई बात नहीं हो रही। यहां सनातनी दरबार लगा हुआ है, वहां दक्षिण में सनातन मिटाने की बातें हो रही हैं, सनातन की कमियां